नमस्कार दोस्तों। अकबर, बीरबल और बच्चा। जी हाँ, आज मैं आपको यही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। दरबार में मौजूद हर किसी की नजर शहजादे पर थी। वहां मौजूद हर कोई यह कह रहा था कि शहजादा दुनिया में सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर बड़े खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अच्छा लग रहा था। उनका शहजादा दुनिया में सबसे खूबसूरत है, इस बात पर उन्हें गर्व हो रहा था। सभी दरबारी अकबर की इस बात पर हामी भरते हैं। तभी अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हारा इस बच्चे के बारे में क्या विचार है? तब बीरबल बोलते हैं, महाराज, शहजादा सुंदर है, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। इस बात को सुनकर शहंशाह गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है। वो कहते हैं, बीरबल, तुम्हारा ये कहने का मतलब शहजादा सुंदर नहीं है? तब बीरबल बोलते हैं, नहीं नहीं जहांपना, मेरा मतलब यह नहीं था। आप मेरी बात को गलत मतलब ना निकालें। यह शहजादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी दुनिया में और भी सुंदर खूबसूरत बच्चे हैं। अकबर बोलते हैं, तो क्या हम ये समझे कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत बच्चा हमारा शहजादा नहीं है? तब बीरबल बोलते हैं, जहांपना, मेरी बातों का यही मतलब है। अकबर बोलते हैं, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? दुनिया में शहजादे से खूबसूरत और भी कोई बच्चा है? उसे हमारे समक्ष लेकर आओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल शहजादे से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चा ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद बीरबल दरबार में आते हैं। बीरबल राज दरबार में अकेले आता है और ये देखकर अकबर खुश होकर कहता है, क्यों बीरबल, अकेले आए हो? मतलब हमारे शहजादे से खूबसूरत बच्चा तुम्हें नहीं मिला है? तब बीरबल बोलते हैं, जहांपना, इस बात की सूचना देने आया हूं कि मैंने शहजादे से भी अधिक खूबसूरत बच्चा खोज लिया है। तब बादशाह बोलते हैं, अगर बच्चा मिल गया है तो दरबार में क्यों नहीं लाए? बीरबल कहते हैं, मैं उसे दरबार में नहीं ला सकता हूं, लेकिन हाँ, आपको उस तक जरूर ले जा सकता हूं। तब अकबर की उत्सुकता और बढ़ जाती है। वो उसका कारण पूछते हैं, जिसकी वजह से उसे दरबार में नहीं ला सकते हो। तब बीरबल बोलते हैं, तो वहां जाकर ही पता चलेगा। अब बादशाह इसके लिए तैयार हो जाते हैं और हम कल सुबह बच्चा देखने चलेंगे। तब बीरबल होते, जहांपना, उस बच्चे को देखने जाने से पहले हमें अपना वेश बदलना होगा। तब बादशाह बोलते हैं कि ठीक है, उस बच्चे से मिलने के लिए हम ये भी कर लेंगे। अगले दिन सुबह सुबह अकबर, बादशाह और बीरबल वेश बदलकर उस बच्चे को देखने के लिए जाते हैं। बीरबल अकबर को एक झोपड़ी की तरफ ले जाते हैं और एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ वहां पर खेल रहा होता है। बीरबल उस बच्चे को दिखाते हुए कहते हैं, वो रहा सबसे सुंदर बच्चा। तब बादशाह का गुस्सा चरम पर चढ़ जाता है। कहते हैं, बीरबल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को दुनिया में सबसे खूबसूरत बच्चा कह रहे हो? अकबर की बातें सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ झोपड़ी से बाहर आती है। अकबर को गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया? मेरा बच्चा संसार में सबसे खूबसूरत बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखना भी मत। इतना कहने के बाद वो माँ अपने बच्चे को वहां से लेकर अंदर चली जाती है। बादशाह अकबर उस माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। तब बीरबल बोलते हैं, जहांपना, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। अकबर कहे, हाँ, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। अकबर और बीरबल दोनों वहां से चले जाते हैं और रास्ते में बात करते हैं कि हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए संसार में सबसे सुंदर और खूबसूरत होता है। हर माता पिता के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ है, उसका बच्चा ही सबसे सुंदर है, उसका बच्चा ही सबसे खूबसूरत है। जहांपना, बस मैं इतना ही चाहता हूं कि आप शहजादे को चापलूसी से दूर रखकर अच्छी तालीम दें। बादशाह अकबर बोलते हैं, बीरबल, आज फिर तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने हमें जो सीख दी है उसे हम ताउम्र याद रखेंगे। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि किसी भी चीज को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो घमंड टूटता जरूर है। सपने सजाइए, लेकिन घमंड से दूर रहिए। धन्यवाद दोस्तों।